लेकर चलते हैं बांग्लादेश, जहां पर हिंदुओं को एक बार फिर से निशाना बनाया गया। और हिंदुओं पर यह हमला किसी और ने नहीं किया है, बल्कि वहां की सेना ने किया है। बांग्लादेश के चटगांव में इस्कॉन मंदिर और सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी के बाद हजारों हिंदू सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए। और इसी बीच बांग्लादेशी सेना ने हिंदुओं पर बर्बर लाठीचार्ज किया। इस दौरान हिंदुओं के साथ वहां पर बेरहमी से मारपीट की गई। और यह घटना जिस हजारी गली इलाके में हुई, वहां की आबादी 25,000 है, जिसमें से 90% लोग हिंदू समुदाय से आते हैं। और इसको लेकर अब विदेश मंत्रालय की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें यह कहा गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, उस पर अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है। See, we have observed that there have been recent attacks on Hindu community in Chittagong. Their properties have been looted, their business establishments have been looted, and these happened following incendiary posts on social media targeting Hindu religious organizations. It is understood that there are extremist elements who are behind such posts and such illegal criminal activities. This is bound to create further tensions in the community. We yet again urge the government of Bangladesh to take strong measures to ensure the safety of Hindus and to take action against extremist elements. बीते अगस्त के महीने में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ होने वाले हमले बढ़े हैं। और हिंदुओं पर ये हमले जमात इस्लाम के कट्टरपंथी करते हैं और इसे बैकडोर से उसका साथ बांग्लादेश की यूनिस सरकार देती है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हिंदू विरोधी ये सरकार ज्यादा दिन की बची नहीं है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने में सबसे बड़ा रोल मोहम्मद यूनुस का ही रहा। मोहम्मद यूनुस अमेरिका की डेमोक्रेट सरकार के सबसे करीब रहे हैं। अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हिलरी क्लिंटन जब बराक ओबामा की सरकार में साल 2009 से 2013 के बीच विदेश मंत्री थी, उस समय मोहम्मद यूनुस पर अमेरिका बहुत मेहरबान था। और उस समय अमेरिका की एक संस्था पर यह आरोप लगा कि उसने मोहम्मद यूनुस को उसके ग्रामीण बैंक यानी रूरल बैंक के लिए भारतीय रुपयों में आज के हिसाब से 108 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की थी। इससे पहले साल 2009 में जब डेमोक्रेट लीडर बराक ओबामा राष्ट्रपति हुआ करते थे, तब मोहम्मद यूनुस को द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से भी सम्मानित किया गया था। और इस साल जब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख बने, तब भी इसके पीछे की शक्ति अमेरिका की जो बाइडेन सरकार को माना गया था। साल 2016 में जब ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभाला, तो व्हाइट हाउस में बांग्लादेश के एक डेलीगेशन ने उनसे मुलाकात की थी। और उस डेलीगेशन में ट्रंप ने मोहम्मद यूनुस के बारे में सवाल पूछते हुए कहा था, वो ढाका का माइक्रो फाइनेंसर कहां है। इसके बाद उन्होंने ये कहा था कि मैंने सुना है कि वो मुझे इलेक्शन में हारते हुए देखना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने डोनेशन भी दिया है। ट्रंप यहां पर क्लिंटन फाउंडेशन की बात कर रहे थे। क्लिंटन फाउंडेशन 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन का था। हिलरी क्लिंटन उस चुनाव में ट्रंप के खिलाफ उतरी थी। यानी कि बात साफ है कि मोहम्मद यूनुस जो बाइडेन के पपेट थे, जिन्हें ट्रंप सरकार जरा सी भी पसंद नहीं करती। और ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ना तय है। ऐसे में जब बांग्लादेश का सिनेरियो भी बदलने वाला है। दरअसल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने जा रही है और अमेरिका में अब डेमोक्रेट नहीं बल्कि रिपब्लिकन पार्टी की सरकार होगी। और ऐसे में आपको वो पोस्ट एक बार फिर से देखना चाहिए जो अमेरिका के भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले ही किया था, जिसमें उन्होंने जो कुछ कहा था वो कुछ इस तरीके का है, जहां पर अपने पोस्ट के पहले पैसे में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बर्बर हिंसा, ये जो इसको हाईलाइट इस वक्त हमने कर रखा है, इसका मैं जिक्र कर रही हूं। बर्बर हिंसा, लूट की सख्त निंदा कर रहे थे। और इसके बाद जो दूसरा पैरा है, उसमें वो ये कहते हैं कि बाइडेन सरकार ने अमेरिका और पूरी दुनिया में हिंदुओं को नजरअंदाज किया है। इसके बाद उन्होंने लिखा कि ट्रंप सरकार अमेरिकन हिंदुओं की रक्षा करेगी, भारत से मजबूत रिश्ते रखेगी।
एक बार फिर से इन तीनों पैरास को मैं फिर से पढ़ूंगी आपके लिए, जिसमें पहले पैरा में क्या लिखा जाता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बर्बर हिंसा, लूट की सख्त निंदा कर रहे थे वो। और इसके बाद सेकंड पैरा में वो कहते हैं कि बाइडेन सरकार ने अमेरिका और पूरी दुनिया में हिंदुओं को नजरअंदाज किया है। और इसके बाद लिखते हैं कि ट्रंप सरकार अमेरिकन हिंदुओं की रक्षा करेगी, भारत के साथ मजबूत रिश्ते रखेगी। मतलब जो बाइडेन से हिमाकत की टैबलेट लेकर यूनुस सरकार हिंदुओं के खिलाफ जो कुछ करती आ रही थी, अब अमेरिका में ट्रंप सरकार बनने के बाद सब कुछ बदलने वाला है। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनने के साथ ही आवामी लीग के अध्यक्ष और भारत में शरण लेकर रह रही शेख हसीना ने एक लेटर जारी किया है, जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दे रही हैं। इस लेटर में उनके नाम के आगे ब्रैकेट में प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है। इसके साथ दूसरे पैराग्राफ में वो ये लिखती हैं कि वो उम्मीद करती हैं कि जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप सरकार के साथ मिलकर बांग्लादेश के अच्छे भविष्य के लिए काम करेंगे। अब उनके इस लेटर को एक संकेत माना जा रहा है कि अब शेख हसीना की वापसी का समय आ चुका है। हिंदू विरोधी यूनुस के जाने का समय आ चुका है। बात 4 महीने में जिस तरह से यूनुस सरकार में कट्टरपंथियों का पालन पोषण हुआ है, उसे देखकर पूरी दुनिया ये देख रही है। लेकिन अब जल्द ही ये तस्वीर बदलने वाली है और इसके संकेत साफ नजर आते हैं।